वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट जो कि करंट अफेयर का है उसको लेकर उपस्थित हूँ। 50 प्रश्नों को अगले 15 मिनट में सॉल्व किया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 25/12 को है, 66 बीपीएससी पीटी 27/12, रेलवे एनटीपीसी और जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ पर करंट पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का प्रैक्टिस सेट आपको एडिटोरियल के प्रैक्टिस सेट पर बेस्ड है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कप्तान विराट कोहली। तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक 22,000 तेजी से रन प्राप्त करने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 2, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतांजलि राव। ये भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन आईएमओ से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये हाल ही में गौरव प्राप्त हुआ है भारत को। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। आपको पता है कि नाविक सिस्टम जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया गया था, तो ये आईएमओ से मान्यता प्राप्त चौथा इसका स्थान पर मिल गया है। इससे पहले आपको अमेरिका है, रूस है और चीन है। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है। तो ओडिशा राज्य को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यहाँ 6 बोल रहा है कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई थी। तो हाल ही में ये हुआ था, कोविड के चलते वर्चुअल हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब के द्वारा इसका किया गया था। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। 8 बोल रहा है कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है। सी हो जाएगा विजया बैंक एवं देना बैंक, इसका विलय किया गया। ये सवाल पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा कहाँ पर खोला मतलब स्थापना करने की अनुमति दी गई है। तो आपको पता है काफ़ी फेमस रहा था ये चुनाव के समय, बिहार विधानसभा चुनाव के समय इसकी घोषणा की गई थी, तो दरभंगा में इसको मिला है। प्रश्न संख्या 11 हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। वहीं पे आपको टॉय म्यूजियम की बात की जाएगी तो वो गुजरात में हो जाएगा, और यहाँ पे खिलौना क्लस्टर की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये कर्नाटक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि गांधीज्म हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद जावेद अकबर, ठीक है ना। मोहम्मद जावेद अकबर इसके लेखक हैं। गांधीज्म हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास पुस्तक के लेखक हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमी को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अपने विचारों और परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के द्वारा प्रोजेक्ट तेज की लॉन्च की गई है। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। स्वदेशी जेट जैव ईंधन का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AN-32। आपको पता है AN-32 भारत सेना का एक विमान है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको ईंधन भरने के लिए और टोही कार्य के लिए किया जाता है। तो इसमें AN-32 में स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। 15 बोल रहा है कि फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्सेलो रेबेलो। मार्सेलो रेबेलो जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में भारत के दौरा पर आए थे। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था। देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रत्येक साल 2 वर्ष को मनाया जाता है
आर्द्रभूमि दिवस और रामसर जो होता है, जो लैंड होते हैं, इन्हीं के आलोक में इसको दिया जाता है। और हाल ही में कांवड़ झील बिहार को मिला है रामसर का दर्जा। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है iBox के नाम से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने ये सर्विस लॉन्च किया है। 18 बोल रहा है कि बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान रेल की शुरुआत। और आपको पता है कि दानापुर और आपको महाराष्ट्र के देवलाली के बीच में सबसे पहला ट्रेन भी चला था, बिहार से लाभान्वित हुआ था और काफ़ी यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको पहुँचा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर को। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है? भारत पर्व 2020, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पर्व नई दिल्ली में। 21 बोल रहा है कि भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 में। 21 जून को आपको विश्व योग दिवस, वो भी भारत के संस्कृति पर किया गया था, और 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो इसका 21 मई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत का रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55। वहीं पे आप बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में सेवा क्षेत्र का जो होगा तृतीय क्षेत्र का योगदान हो जाएगा बिहार के में, तो वहाँ पे 56%। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि एक बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण डाटा को देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नवाचार इनोवेटिव की बात की जा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। 24, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोस्टर को लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति नाम से एक ऑनलाइन जो पोर्टल का लॉन्च किया गया है, एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। 25, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीम जाफर। 26 बोल रहा है कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव। 27, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आओ स्कूल चलें अभियान, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। 28, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टो। एंटोनियो कोस्टो जो है पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। 29, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 30, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है? तो ISO प्रमाण पत्र जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशीष रे के द्वारा ये लिखा गया है। 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? बहुत ही फेमस है और ये थोड़ा सा पीछे 1 साल पहले इसको दिया गया था, तो ये स्वच्छ भारत मिशन के उपलक्ष्य में दिया गया था। प्रश्न संख्या 33, असम के NCR की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 लाख को कर दिया गया है। 34, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय की जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी को मेघालय का राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया गया है। 35 बोल रहा है कि वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार की बात की जा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थल सेना। वज्र प्रहार थल सेना हो जाएगा। 36, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जब टीबी की बात की जाएगी तो 2025 तक हो जाएगा, ठीक है ना। और मलेरिया की बात की जाएगी तो 2030 तक की बात है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाए गए हैं? नौसेना की बात की जा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा करमवीर सिंह। 38, फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद, ऑपरेशन नकेल। 39,
पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित करने की घोषणा हुई है? तो भारत को दिया गया है 40। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया है? ये लागू होने की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 से, जबकि इसको पेश किया अगस्त 2019 को। 41 बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था? आपको पता है कि इसका कोड वर्ड था ऑपरेशन बंदर। 41 का बी हो जाएगा। 42 बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको फुट एंड माउथ का भी और आपका ब्रुसेलोसिस दोनों को ख़त्म करने की पशुओं में जो है ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ, इन दोनों को ख़त्म करने की बात वहाँ पे आपको की गई है। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा अल्जाइमर की बात की जा रही है यहाँ पे। 44 बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में सर्वाधिक लिथियम की खोज की है। प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है कि वर्ष 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस में, ठीक है ना। वहाँ पर बुढ़ापा आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो है जवान की संख्या कम हो रही है, तो ग्रीस के द्वारा बेबी बोनस, हालांकि इस तरह के और भी ज़रूरतें बहुत सारे देश में जैसे जापान हो गया, ठीक है ना, तो लेकिन ये जो बेबी बोनस स्कीम ये ग्रीस में किया गया है। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 46 का फेसबुक के द्वारा वी थिंक डिजिटल। क्या 47 बोल रहा है कि बिहार सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्कीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो PMCH पटना में इसकी घोषणा की गई है। 48 हाल ही में नेपाल द्वारा और चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई है? ये सबसे लेटेस्ट का करंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 848.800। यहाँ पे थोड़े से वहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, तो अमूमन बोल सकते हैं 1, लेकिन 0.86 की वहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई है, तो 48 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया था, लेकिन इसके लेखक कौन है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस शिवथानु पिल्लई, डॉक्टर एस शिवथानु पिल्लई। 50 बोल रहा है कि दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है, ये भी सही है। इसमें भारत का 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारत भी आतंकवाद से काफ़ी ग्रसित रहता है, इसलिए इसको 8वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो चारों के चारों सही है, लिहाजा 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सबके सब सही हैं। तो इस प्रकार आज आपने 50 प्रश्नों का ये सेट देखा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेट कैसा लगा, और इस तरह के और सेट यदि आपको चाहिए विथिन 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस, तो उस पर हम लोग आगे काम कर सकते हैं। यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।